चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अभी कुछ कमेंट के द्वारा मुझे पता चला है कि वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि 20 मिनट के बाद मेरी आवाज थोड़ा इधर उधर हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, छोटी छोटी क्लिप बना के आपको डालेंगे जिससे कि ये समस्या भी समाधान हो जाएगा। क्या है कि अभी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, अपलोड करने में ये दिक्कतें हो रही है। ठीक है, तो अभी कोशिश करेंगे ये समस्या आपको ना है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन आपने सुन ली, दोबारा से बता रहा हूं, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इसको डिनोट किससे करते हैं, V से डिनोट करते हैं। V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये वर्क डन कौन सा, इंफिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन किया जाएगा, ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि एक कैसी क्वांटिटी है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है ये आप अच्छे से जानते हो, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो दो स्केलर क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो होगी आपका, ये होती है आपकी क्या, जूल। वर्क की, चार्ज की कूलम, जूल पर कूलम। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो कई बार आपका आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, if the work done to carry 1 coulomb charge from infinity to a point is 1 joule, then the potential of that point is 1 volt। मतलब पूरे डिफाइन करके आपको बताना पड़ेगा कि अगर 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़े, 1 जूल वर्क डन करना पड़े, तो आपका क्या हो जाता है, जो पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट का, वो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है। क्या होगी, स्टेट वोल्ट, ठीक है, स्टेट वोल्ट, ठीक है। अच्छा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम बराबर 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। और 1 जूल में कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग अपॉन चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, स्टेट कूलम। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, तो अर्ग अपॉन स्टेट कूलम क्या होता है, स्टेट वोल्ट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करता हूं तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो आपका ये सीजीएस यूनिट हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1/300 स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट क्या है, सीजीएस यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ये डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई, यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, जूल का क्या होता है, वर्क का क्या होता है, m/L2T-2, ये आपका वर्क का होता है। कूलम का क्या होता है, AT। तो फाइनली जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा m/L2T-3A-1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हो गया। ठीक है, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको कभी भी एनर्जी या वर्क डन पूछा जाए, तो एनर्जी और वर्क डन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बाकी सब चीजें छोड़ के क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस
या पोटेंशियल निकालना है। तो सर आपने तो अभी पोटेंशियल बताया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। डेफिनेशन इसी तरह से अपन देते हैं, फिर भी उसको बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दो तरह से अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन? द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसी ऐसी डेफिनेशन में बस यहाँ पर जो चार्ज को ले जाना है वो कहां से ले जाना है? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए VAB लिख रहा हूं। AB का मतलब है कि आप चार्ज को कहां से ले जा रहे हो? A से B तक ले जा रहे हो। तो VAB बराबर क्या हो जाएगा? WAB अपॉन Q हो जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाएगा। ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम यानी वोल्ट हो जाएगी। आपका ये जो है इसकी CGS यूनिट भी क्या हो जाएगी? स्टेट वोल्ट हो जाएगी। रिलेशन वही होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही हो जाएगा। तो ये होता है आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब अगला जो इसमें पार्ट आता है वो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कंसीडर कर लेते हैं कि आपका क्या क्या सिस्टम में है, ठीक है। तो लेट अ चार्ज Q is placed at O, another point P is taken at R distance away from it, on which electric potential is to be determined, ठीक है। आपका क्या है कि सीधी सी बात है कि हमने क्या किया है, एक चार्ज लिया है Q, वहां उसको कहां पर रखा? पॉइंट O पर रखा है। एक और पॉइंट लिया है P, जो कि उस पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है, ठीक है, जिसपे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये आपका पॉइंट ले लिया P O, यहाँ पर चार्ज दिया Q, इससे R डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। लेट another charge Q0 at a distance x from it, x कितना भी हो सकता है, ठीक है। x डिस्टेंस पे एक और चार्ज ले लिया Q0, तो यहां पर मैं ले लेता हूं x डिस्टेंस पे क्या ले लेता हूं? Q0 एक और चार्ज ले लेता हूं। देन फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, तो Q0 पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कूलम्स लॉ से F बराबर, ठीक है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे उनको कूलम्स लॉ नहीं पता होगा, इसलिए रिक्वेस्ट है आप पिछले वीडियो जरूर देखें, ठीक है। थोड़ा बहुत आवाज इधर उधर होगी लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो Q0 आपका फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है कूलम्स लॉ? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इफ charge is displaced by distance dx, then work
डन। ठीक है, अगर आपको dx से डिस्प्लेस करूंगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाद में, पहले तो अभी ये वैल्यू रख लो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dw बराबर f dx। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, dw बराबर 1/4πε0 q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा dw, यहां पर इंटीग्रेशन होगा 1/4πε0 q0 अपॉन x स्क्वायर dx। w की वैल्यू 0 से w, इसकी वैल्यू x इंफिनिटी से उस पॉइंट तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो इंफिनिटी से r तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, dw का w लिमिट 0 से w, यहां पर q0 अपॉन 4π बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, 1/x स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में इंफिनिटी से r। 1/x स्क्वायर मतलब x की पावर -2, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका w - 0 बराबर q0 अपॉन 4πε0। ठीक है, पावर एक और कम होगी नेगेटिव में, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 - 1/x। इंटीग्रेशन करके देख लेना। ठीक है, नहीं आता है तो मैं दोबारा से बता दूंगा, कुछ नहीं किया, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन किया dx से, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो x की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस पावर है तो उसको 1/x लिख सकते हैं, माइनस ऑलरेडी ये बाहर हो जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। w बराबर क्या हो जाएगा, q0 माइनस बाहर अपॉन 4πε0। ठीक है, 1/r - 1/इंफिनिटी। ठीक है, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो w बराबर क्या हो जाएगा, -q0 अपॉन 4πε0r। ये वर्क डन हो गया। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, बाकी अपन पॉजिटिव वर्क डन ले सकते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, v बराबर w अपॉन किसको मूव करवा रहे हो, q0 को, तो q0 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो w की वैल्यू रखोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q0/r अपॉन q0 से q0 कैंसिल, v बराबर 1/4πε0 q/r। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, और जो पोटेंशियल है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ग्राफ बनाते हैं किसमें, v वर्सेस r में, तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। यहां पर जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी r के, और यहां पर माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट दैट वर्क इज डन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। अच्छा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको जब लिखेंगे तो जैसा चार्ज है उस चार्ज को साइन के साथ लिखना है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
पॉइंट चार्ज। ठीक, तो अभी अपन ने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो वो आपका आया था क्या, V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपका बोल दिया, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a charge of 5 microcoulomb at a distance of 3 meter from it। ठीक है, यानी आपका क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किस कारण, एक 5 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर डिस्टेंस पे। यानी आपको क्या दे दिया, क्यू दिया 5 माइक्रोकूलम, यानी आपका 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, आर दिया कितना, 3 मीटर। वी पूछा है, तो वी बराबर क्या होता है, 1/4πε0Q/r। वी बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 3, V बराबर 15 इंटू 10⁻3 वोल्ट, या P बराबर 15 किलो वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल हो जाता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उल्टे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर के भी आ जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं पोटेंशियल दिया हो, चार्ज दिया हो, डिस्टेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस दिया हो, पोटेंशियल दिया हो, चार्ज के बारे में पूछ सकते हैं। और दूसरा क्या है कि 2 पॉइंट दे देंगे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के वर्क डन भी पूछा जा सकता है। 2 डिस्टेंस दे देंगे R1 R2, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, इनटू चार्ज कर दें तो आपका वर्क डन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप क्वेश्चन पूछने। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण आपको अगर मल्टीपल चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो वो आपका वेक्टर सम ना होकर क्या हो जाएगा, स्केलर सम हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। ठीक, यानी बहुत सारे चार्ज हैं, उन सब के कारण किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सबके कारण पोटेंशियल निकालेंगे और उनको सीधा सा जोड़ देंगे। पोटेंशियल निकालते समय में इतना ध्यान जरूर रखेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे उसके साइन के साथ रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो उसे उसके साइन के साथ रखेंगे। मान के चलो बहुत सारे चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, डॉट 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 डॉट, ये Qn है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, इससे इसकी डिस्टेंस क्या है, R1 है, इससे इसकी डिस्टेंस क्या है, R2 है, इससे इसकी डिस्टेंस R3 है, और इससे इसकी डिस्टेंस Rn है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn हो जाएगा। अच्छा, V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा 1/4πε0
Q1 अपॉन R1, V2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, ठीक है। ऐसे ही आपका चलता जाएगा तो Vn बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसमें आपकी वैल्यू रख दूं तो आपको क्या मिलेगा, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 डॉट 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 चलता है प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 डॉट 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 Qn अपॉन Rn हो जाएगा, ठीक है। V बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I बराबर 1 से n तक QI अपॉन R है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। इसमें ये चीज जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि आपको चार्ज का साइन जैसा वो है वैसा रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, ठीक है। इस पर कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, मैं आपको वो करवा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर अपन आप इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन व्हेन चार्ज Q are placed at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8 dot 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 infinity। मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट origin when Q charge are placed at x is equal to 1, 2, 4, 8, 16, 32 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। मतलब अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो x बराबर 1 पे एक, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर यहां पर Q रखा, यहां पर Q रखा, फिर x बराबर 4 पर Q रखा, फिर x बराबर 8 पर Q रखा, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट चार्ज रखे हुए हैं। तो आपका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके कारण यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1। फिर इसके कारण निकालेंगे, ये V1 हो गया, V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 हो गया, ठीक है। V3 निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 हो गया। V4 आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 8, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल क्या होता है, इन सबका एल्जेब्रिक सम V बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 8 चलता जाएगा डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। तो इनका सम करना, तो गौर से देखो ये एक स्पेशल सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी स्पेशल सीरीज हो सकती है, कई टाइप की सीरीज होती हैं,
ठीक है, वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एपी होती है, जीपी होती है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, लॉगरिथमिक सीरीज होती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है। तो इनका एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका बना है जीपी। क्या बना है? जीपी इनफाइनाइट टर्म है, और जीपी में जो आर मतलब यहां पर क्या है, ए बराबर कितना हो गया 1, आर बराबर क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो अब जब ऐसी इनफाइनाइट टर्म का सम करते हैं, अगर आर 1 से ज्यादा होता है तो डायरेक्ट इनफाइनाइट लिख देते हैं, लेकिन अगर आर 1 से कम होता है तो आपका समेशन ऑफ जीपी यानी आपका a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ये आपका आता है क्या, a/1 माइनस आर। क्या आता है? a/1 माइनस आर। कब? इफ r इज लेस देन 1, जब r 1 से कम। तो यहां पर आपका क्या है, v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक ही जगह क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये हो जाएगा 1/1/2। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर हो सकता है चार्ज की वैल्यू भी आपको दी जाए, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना पड़े। तो इजी क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो थोड़ा सा मैं अगली सीरीज के लिए करवा रहा हूं, वो भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान देंगे क्या करवा रहा हूं मैं, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। ठीक है, व्हेन at origin when charge are placed as shown in figure। ठीक है, तो आपका चार्ज कैसा रखा गया, ये आपकी ओरिजिन है, एक्स पे चार्ज रखे गए हैं। ठीक है, यहां पर पूछा गया ये एक्स बराबर 1 पे क्यू रखा गया है, x बराबर 2 पे माइनस क्यू रखा गया है, x बराबर 3 पे क्यू रखा गया है, x बराबर 4 पे माइनस क्यू रखा गया है। ठीक है, x बराबर 5 पे क्यू रखा गया, मतलब अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे गए हैं। ठीक है, तो इसके कारण आपको क्या निकालना, ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, V1 V2 V3 निकालिए। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/1। ठीक है, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/2। V3 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/3। V4 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/4 डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, ये आपकी V क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/1। ये माइनस साइन ले लूं तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/3, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 डॉट 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 चलता जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ गया, बचा क्या 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 डॉट 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 चलता जाएगा। तो सर ये कौन सी सीरीज बन गई, ये आपकी एक स्पेशल सीरीज होती है, आपको अगर पता हो, log e 1 प्लस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4
डॉट 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 चलता जाएगा। इस तरह से सीरीज आपकी होती है। तो यहाँ पर अगर x की जगह 1 रखता हूं तो ये पूरी सीरीज बन जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आपको बता देता हूं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये हो जाएगा log e 1 प्लस x की जगह क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नेचुरल लॉग 2, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। तो ये आपकी सीरीज याद रखना, ये जब भी आएगी वो आपका क्या हो जाएगी log 2 या नेचुरल log 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये स्पेशल टर्म है जो आपको याद रखनी है। कुछ स्पेशल सीरीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं आपके जेई और नीट में। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अपन पहले एक्सियल पोजीशन पे कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें अपन को देखनी है। तो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पर, एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कहां पर निकालना है, एक्सियल पोजीशन पे। तो पहले अजम्पशन लिखेंगे। तो अजम्पशन क्या होगा, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ लेंथ 2L, a point P is taken at R distance away from its center where electric potential is to be determined। मतलब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया AB जो दो चार्ज से मिलकर बना है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जिसकी लेंथ कितनी है 2L है। ठीक है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है P जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे मिलकर बना है, दो चार्ज से मिलकर बना है। तो अगर किसी पॉइंट पर मल्टीपल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो और उनका सम कर दो। ठीक है, तो नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट ए, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। ठीक है, वेयर AP इज इक्वल टू OP माइनस OA, तो AP बराबर R माइनस L। तो V1 बराबर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। ठीक है, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट B, B पर जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल, सॉरी P पर पोटेंशियल, तो आपका क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पे चार्ज क्या है माइनस Q अपॉन में BP। ठीक है, वेयर BP बराबर OP प्लस OB, यानी BP बराबर R प्लस L। तो V2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये R प्लस एल इधर आ जाएगा, माइनस R माइनस एल इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा R माइनस एल इंटू R प्लस एल। ठीक है, तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा R प्लस एल माइनस R प्लस एल। ठीक है, नीचे क्या होगा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आर से आर कैंसिल, V बराबर Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा Q इंटू 2L क्या होता है P, वेयर Q इंटू 2L बराबर P, तो V बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला यही हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इफ L is very less than R, then L square can be neglected। ठीक है, अगर आपका L R से बहुत छोटा है तो अपन क्या करेंगे, L स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो V जो है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पॉइंट चार्ज के कारण R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डाइपोल के कारण R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल चार्ज के कारण। कैसा भी डायग्राम आपको दिया जा सकता है और किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ नहीं करना है, सिंपल पोटेंशियल निकाल के जोड़ देना, वहां तो वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, वहां पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इजीली निकाल सकते हो। पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, वर्क डन भी निकाल सकते हो। तो इस पर कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नॉन एक्सियल पोजीशन वो हम कल देखेंगे। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट जरूर करिए, जैसे ही मेरे को पता चलेगा मैं उस पर काम जरूर करूंगा। ठीक है, तो बस।